हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और ये वाला जो वीडियो है ये बुधवार का वीडियो है। तो ये देखिए, मैं छत पे आ गई थी। हस्बैंड बोल रहे थे कि चने के झाड़ में चने आ गए हैं, जल्दी से आके देख लो, नहीं तो कबूतर खा जाएंगे कबूतर खा जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर मैं उनके साथ फटाफट से छत पे आई और आप लोगों को दिखाने के लिए चली आई। मैं भी देख लूँगी और आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। देखिए चने का झाड़ कितना अच्छे से हुआ है ना, सभी चने के झाड़ पे है ना चने आ गए हैं। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई और यहाँ पे बेटी बना रही है आज पानी पूरी। तो उसने पूरी तैयारी कर दी है, पानी बना ली है, आलू और ये ब्लैक चना का ये भी बना ली है। और यहाँ पे मिक्सर भी रेडी कर दी है और ये प्याज और ये सब डाल के, धनिया पत्ता प्याज ये सब डाल के, और वो क्या बोलते हैं उसको, गाजर डाल के बना दी है। और यहाँ पे ये देखिए पानी पूरी का ये पूरी बन रहा है। और मैंने पानी पूरी का ये वाला आप लोगों को दिखाई थी ना, मैंने ऑनलाइन से मंगवाई हूँ। तो 30 रुपया वाला पैकेट। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से है ना, फुले फुले से ये बन रहे हैं पानी पूरी। मैं पहली बार मंगवाई हूँ। पहले हम लोग क्या करते थे, वो पैकेट वाला जो आता था ना वही लेके आते थे हस्बैंड ड्यूटी से आने से पहले। लेकिन है ना बहुत दिन हो गया है, अभी नहीं ला रहे हैं, क्योंकि है ना वो कौन से ऑयल से फ्राई किया हुआ है, तो इसलिए है ना विश्वास नहीं होता है, मतलब कि खाने का मन नहीं होता है, वो बाहर का रहता है ना, इसलिए मैंने ऑनलाइन से मंगवाई और पहली बार मंगवाई हूँ। और मैंने एक किसी के ब्लॉग में देखी थी कि वो ऐसे मंगवाई है बाहर से, तो फिर मैं उसी का देख के मैंने भी मंगवा लिए है। सच्ची में बहुत अच्छा है एकदम। ये तो नहीं कहूँगी कि एकदम ऑथेंटिक वाला ये है ये जो पानी पूरी है जो पूरी थोड़ा सा है ना पापड़ जैसा टेस्ट है। तो इसके अंदर सब ये सब डाल के, आलू वगैरह डाल के आप खाओगे ना, जिस तरीके से दुकान में मिलता है खाने के टाइम में बिल्कुल वैसा ही लगता है। लेकिन ये जो पापड़ है ना, मतलब कि पानी पूरी पापड़ है इसका नाम। तो है ना इसको आप सिर्फ दाल चावल के साथ भी है ना साइड में पापड़ की तरह भी खा सकते हो, और इस तरीके से इसको फिल करके पानी पूरी बना के भी खा सकते हो। हमारे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो उसके बाद बेटी ने पूरा पानी पूरी फ्राई कर दी थी, थोड़ा सा जैसे ठंडा हो गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पानी पूरी खाए, और मैं साइड बाय है ना रोटी भी बनाई थी, रोटी और कल का बचा हुआ दाल था। तो फिर उसको मैंने थोड़ा सा गरम कर दी थी, लेकिन दाल और रोटी कोई भी नहीं खाया है, सिर्फ हस्बैंड ने एक रोटी खाया, और सबको पानी पूरी खा के ही पेट भर गया है। तो है ना सच्ची में बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिन हो गया है हम लोग इस तरीके से ना घर में पानी पूरी बना के नहीं खा रहे थे, तो फाइनली आज खाए तो बहुत ही अच्छा लगा। और ज़्यादातर है ना हम लोग बाहर में कभी भी जाते हैं तो पानी पूरी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, हम लोग ज़्यादातर घर में ही बना के खाते हैं। लेकिन है ना बीच में हम लोग खुद ही भूल गए थे पानी पूरी खाना। तो फिर मैं उस दिन वीडियो में देखी थी, एक ब्लॉग में देखी थी, तो मुझे है ना खाने का मन हो गया, तो इसलिए ही मैं मंगवाई थी। और मेरी बेटी को है ना ये सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मतलब कि उसको है ना पिज़्ज़ा बर्गर ये सब बाहर की चीज़ें हैं ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और पानी पूरी भी। फिर ये क्या बोलते हैं उसको, ये मसाला पाव जो भी आता है ना वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग उस दिन मेले में गए थे ना, तो वहाँ से खाए थे, और आइसक्रीम भी खाए थे। उसको है ना ये सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे घर में हम लोग खा तो लेते हैं, पर है ना हम लोगों का उतना ये नहीं है कि खाना है। लेकिन मेरी बेटी का ऐसा रहता है, उसको कुछ ना कुछ खाना रहता है, कुछ अच्छा खाना रहता है, तो वो जब भी कुछ मंगवाती है खाने के लिए, ये बोलती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उसके चक्कर में हम लोगों का भी थोड़ा सा खाना हो जाता है। नहीं तो मेरे बेटे का तो ऐसा कुछ भी शौक़ नहीं है, उसको सिर्फ दाल चावल मछली चिकन दे दो बस, और उसको कुछ नहीं चाहिए। हम तीनों का वैसा ही है, कुछ
चटपटा खाओ, ये खाओ खाओ का हमारा मन नहीं करता है। सिर्फ मेरी बेटी का ही है ना इस तरीके का मन करता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग भी खा लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेते हैं। घर में कोई है ना ऐसा रहना चाहिए जो है ना सबको एंटरटेन करके रख देता है। तो मेरे घर में मेरी बेटी अगर वो कहीं गई ना तो पूरा घर ऐसा लगता है कि घर में कोई है ही नहीं। हम 3 लोग होते हुए भी ऐसा लगता था कि घर में कोई भी नहीं है। तो घर में कोई ऐसा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चुलबुली सा। तो देखिए आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने बहुत सारे काम कर लिए, जैसे कि मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए। कुछ कपड़े हैं ना गीले थे तो उसको मैंने बाहर लगा दिए। और उस दिन पहले 2 दिन पहले मैं सारा कपड़ा धोई थी ना, जिस दिन हमारा पानी आया था। तो उसी दिन का है ना कपड़े कुछ कुछ नहीं सूखे थे, तो वो है ना यहीं पे रखा हुआ था। हस्बैंड रात में लेकर आ गए थे, फिर भी है ना उसके अंदर 2-3 नहीं सूखे थे, तो आज मैंने उसको बाहर में लगा दिया है तार में। और ये सोफ़े का जो साइड वाला कवर है ना उसको मैंने सिर्फ ऐसे ही रख दी थी, उसको मैंने लॉक नहीं की थी। तो अभी है ना मैं उसको लॉक कर दी हूँ। और उसका जो ये है ना टेप मैं खुद ही उसमें लगाई हूँ, और है ना इस तरीके से मैंने पैक कर दिया है। तो है ना बार बार खिसक के नहीं आता है ऊपर का, तो मैंने ही खुद इसको बना दी थी, तो उससे आसानी हो जाता है। तो मैंने सोफ़ा वगैरह सब कुछ अच्छे से ठीक कर दी हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ। और यहाँ पे भी देखिए कुछ कपड़े थे हस्बैंड के थे, तो उनका भी मैंने अंदर रख दिया है। और यहाँ पे थोड़े से ये हैंगर वगैरह है उसको भी मैंने रख दी हूँ। और अभी बिस्तर को है ना अच्छे से झाड़ दूँगी। और ये वाला ब्रश है ना मैं अभी बिस्तर झाड़ने के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से है ना झाड़ना हो जाता है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और इजीली हो जाता है। और बेडशीट के ऊपर सिलवटे पड़े रहते हैं ना, उसका भी दाग भी है ना आराम से चला जाता है। तो फिर है ना एकदम बेडशीट है ना एकदम ये दिखता है, स्ट्रेट दिखता है और नीट एंड क्लीन दिखता है, और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से झाड़ के बेडशीट को अच्छे से ठीक कर दी हूँ। और अभी अपना कपड़ा धोने का काम मैं चालू करी हूँ। देखिए 2 दिन पहले इतना सारा कपड़ा धोई थी ना, फिर कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, तो आज थोड़े से कपड़े हो गए हैं। तो डेली मैं कपड़े धोती हूँ, फिर भी है ना बीच बीच में बहुत सारा धो डालती हूँ। जब भी है ना पानी आता है, मतलब मैं देखती हूँ कौन सा हल्का फुल्का भी गंदा रहा ना, तो फिर मैं वो भी धो डालती हूँ। क्योंकि पानी आया हुआ रहता है ना, तो बाद में हमारा सेव किया हुआ पानी से ही हमें फिर साफ़ करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं मतलब कि जब भी पानी आ जाता है ना तो फिर पूरा साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से धो लेती हूँ। और अभी देखिए यहाँ पे भी कुछ कपड़े लगे हुए हैं, ये भी है ना सूख गए हैं। इसे भी मुझे फ़ोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकाल के फिर मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। और मतलब कि उस दिन इतना सारा धोई थी ना, मतलब मैं 2-3 करके लेयर करके मैंने डाला हुआ था ना, इसकी वजह से है ना नहीं सूख रहे थे। 2-3 लेयर रहा तो कैसे सूखेगा, क्योंकि वैसे ही बारिश होता है। फिर है ना पूरा मौसम एकदम गीला गीला सा ही रहता है, फिर कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं, इसलिए 2-3 दिन ऐसे ही रख देती हूँ। अभी 2-3 दिन हो गए हैं ना, तो सूख गए हैं कपड़े। अभी मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी, और उसके बाद मैं इनके सही जगह पे रख दूँगी। और हाँ, आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है, क्योंकि यूट्यूब के बारे में आज तक मैंने कभी भी ये बात आप लोगों से नहीं की हूँ, कि आज मेरा मन किया तो मैं है ना आज आप लोगों से ये वाला बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और ये बात ये है कि मेरा है ना मैं यूट्यूब में आई हूँ इस चैनल को लेके 11 महीना हो गया है। फिर भी है ना मतलब कि मेरे व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन वॉच टाइम मेरे वो नहीं निकल रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, और एक लाइक भी करें, और नए आए तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बहुत दिनों से मैं मेहनत कर रही हूँ। पहले भी मैंने 4 चैनल बनाए हैं। मैंने पहला चैनल जब मैंने स्टार्ट करी थी तब है ना 2021 को मैंने अपना चैनल स्टार्ट की थी, पर उसमें भी मुझे
सक्सेस नहीं मिला है। और एक्चुअली उस टाइम में है ना मुझे कुछ उतना जानकारी नहीं था यूट्यूब के बारे में, दूसरे के वीडियो को देखती थी और उसी के हिसाब से मैं अपना चैनल खोली थी। और वो वाला जो चैनल है ना वो कुकिंग चैनल है। मैंने उसका चैनल का नाम RS किचन रखी थी। वो चैनल अभी भी है, उसमें है ना 2500 के करीब सब्सक्राइबर है, पर है ना चैनल में व्यूज़ ही नहीं आते हैं, तो मैंने उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद है ना उस चैनल को मैं 8-9 महीना चलाई, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी मतलब व्यूज़ वगैरह उतना अच्छे से नहीं आ रहे थे। और शॉर्ट्स का तो तभी तो मुझे पता भी नहीं था कि शॉर्ट्स में कोई मोनेटाइजेशन नहीं मिलता था उस टाइम में। तो तभी मैं शॉर्ट्स बनाती थी। शॉर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से चलते थे, लेकिन कोई काम के नहीं थे, क्योंकि उसमें है ना शॉर्ट्स में मोनेटाइजेशन नहीं मिलता है। तो फिर बाद में मैंने उस चैनल को छोड़ दिया है। उसके बाद फिर मैंने और एक चैनल खोली हूँ, और उस चैनल में मैंने मतलब कि सब बोलते हैं कि शॉर्ट वीडियो में कुछ फ़ायदा नहीं है, उसमें मोनेटाइजेशन नहीं होता है, ऐसा मतलब टेक वाले बोलते हैं। उसके बाद मैंने क्या की हूँ, और एक मैंने चैनल फिर से खोली, और उसमें है ना मैं अभी इस तरीके का जिस तरीके का वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, इसी तरीके का ही वीडियो मैं उस चैनल में डालती थी। लेकिन है ना उस चैनल में व्यूज़ तो बहुत आए थे, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे। बड़ा वाला जो वीडियो है ना वो डालते हैं तो सब्सक्राइबर नहीं मिलता है। व्यूज़ अच्छे आ रहे थे, वॉच टाइम 1500 के करीब हो गए थे, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। फिर है ना मुझे फिर से टेंशन हो गया है, अरे उसमें तो सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर किस तरीके से मैं अपने चैनल को मोनेटाइज़ करूँ। उसके बाद है ना फिर मैंने उस चैनल को भी छोड़ दिया। जब मैं बोली चलो उसको छोड़ देते। और पहले के दोनों भी चैनल जो भी है ना मेरे, उसमें मैं है ना इस तरीके से अभी देखिए मैं डेली वीडियोस डालती हूँ, लेकिन पहले के दोनों भी चैनल्स में मैं कभी भी है ना रेगुलर वीडियोस नहीं डालती थी। बस एक दो ऐसे ही डालती थी, महीने में 2-4 डालती थी। लेकिन फिर बाद में सभी बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद है ना मैं सोची चलो ये वाला और एक चैनल है, इसको ये वाला लास्ट चैनल है, और एक चैनल बना लेते हैं। तो मैंने इस चैनल को अपने नाम से ही मैंने इस चैनल को चालू किया है। और चालू करने के बाद भी है ना मैंने बहुत दिनों तक ज़्यादा वीडियोस नहीं डालती थी। फिर बाद में है ना अभी 11 महीना पहले से मैं जब गांव गई थी दुर्गा पूजा के टाइम में, वहीं से आने के बाद बहुत सारे मैंने वहीं से गांव से बहुत सारे वीडियोस बना के लाई थी। तो फिर वीडियोस को मैंने यहाँ पे मतलब बेंगलोर में आके मैं पोस्ट करती रही, तब से लेकर अब तक। अभी फिर से देखिए दुर्गा पूजा आ गया है, मैंने सब्सक्राइबर तो कमा लिए हैं, लेकिन मैं वॉच टाइम नहीं कमा पा रही हूँ। इतने दिन से 1 साल से रेगुलर डेली वीडियोस डाल रही हूँ, इतने बड़े बड़े वीडियोस और वॉइस ओवर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत। एक तो मैं घर के इतने सारे काम करती हूँ, फिर उसी को ही रिकॉर्डिंग करके फिर मैं उसको एडिट करके आप लोगों के लिए बना के लाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को पूरा देखें, थोड़ा सा देख के मत जाइए। 10 सेकेंड 12 सेकेंड ही देखते हैं, फिर सभी चले जाते हैं। कोई 10 सेकेंड देख के थोड़ा सा कमेंट करके चले जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे वीडियोस को पूरा देखें। अभी बस और 1 ही महीना है मेरा 1 साल होने में इस चैनल का, और मैं रेगुलर वीडियो डालती जा रही हूँ, पर कोई काम में नहीं आ रहा है। हाँ, एक आध वीडियो तो अच्छे से चल जाता है, लेकिन डेली वीडियोस नहीं चलते हैं। तो डेली वीडियोस बना के मैं तो एकदम से परेशान हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। सुबह के 4:45 बजे उठती हूँ, 4:45 बजे उठती हूँ, और वहाँ से लेकर रात के 10 बजे तक घर के पहले तो काम कर लेती हूँ, फिर वीडियो बना लेती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, फिर उसको पोस्ट करना, फिर उसके बाद थंबनेल लगाना, टैग लगाना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत। इतना मेहनत शायद मैं बाहर में कहीं काम करने के लिए जाती थी ना, तो इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 साल हो गए हैं, 3 साल से इस तरीके से मेहनत किए जा रही हूँ, लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। आज मैं पहली बार बोल रही हूँ इस तरीके से। मैं कभी भी आज तक मेरी मन की बात मैंने किसी को नहीं बताया है।
सच्ची में बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है। हम जब इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर लोग हमारे वीडियोस को नहीं देखते हैं, 1-2 सेकंड ऐसे देख के चले जाते, व्यूज़ तो आ जाते हैं पर उसमें वॉच टाइम कुछ भी नहीं आता है। तो पता नहीं मेरे वीडियोस में क्या मिस्टेक है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो में क्या मिस्टेक है, कि मैं सही से अपने वीडियोस को एडिट नहीं कर पा रही हूँ या वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप लोग ऑडियंस है तो आप लोगों को गारंटी इस बात की नॉलेज है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपने मन की बात की हूँ ना, तो मुझे अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी देखिए मैंने आप लोगों के साथ बात करते करते है ना, मैंने बहुत सारे घर के काम कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं है ना शोकेस वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर ली थी। बहुत ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया है क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे ना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्डिंग की हूँ। और ये वाला ये जो वीडियो है ना, इसी दिन महालय भी टीवी में आ रहे थे। हम बंगाली लोग हैं ना, तो हम लोग महालय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस दिन अमावस्या का ये रहता है, अमावस्या का दिन रहता है। और कर्नाटका में तो या इस दिन को छुट्टी भी रहता है। और इस बार तो गांधी जयंती और महालय एक दिन में ही थे, तो उसकी वजह से है ना मुझे याद नहीं था। मैं सुबह में मतलब तो आज सुबह में 4:45 बजे नहीं उठी थी क्योंकि बच्चों का छुट्टी है, तो मैं नहीं उठी थी। मैं 7:30 बजे के करीब उठी थी। तो फिर बाद में सुबह में हस्बैंड 8-9 बजे बोल रहे थे कि आज है ना ये है महालय है। तो फिर मुझे तभी मुझे लगा अरे सुबह में उठ के तो मैं देखती हूँ महालय, पर है ना सुबह में मुझे याद ही नहीं था। फिर क्या करना, भी है ना ये वाला महालय है ना 12 बजे से चालू हो रहा था। तो फिर मैं टीवी लगा के रख दी थी, थोड़ा थोड़ा देख रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो इसीलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ। जब भी मतलब कि ये सीन हो रहा था ना, माँ काली का जो ये आता है ना रूप, उस टाइम का ये वाला ये वीडियो मतलब चालू है टीवी। तो मैं सोची चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। और कुछ कुछ क्लिप्स है ना ऐसे लेकर रखना पड़ता है, नहीं तो है ना जब भी 2-3 दिन मेरा हो जाता है ना, तो फिर मैं बाद में वीडियोस को जब एडिट करने वॉइस ओवर करने के लिए लग जाती हूँ ना, फिर मुझे याद ही नहीं रहता है कि मुझे इस बात को भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके रखी हूँ। और अभी देखिए महालय देखते देखते फिर मैं थोड़ा सा देख रही हूँ और घर के काम भी कर रही हूँ। मैंने अपना साग फ्राई करने के लिए रख दिया है और साग वगैरह अच्छे से मैंने साफ़ करके धो के उसको कट कर ली थी। अभी मैंने साग चढ़ा दिया है और हस्बैंड है ना यहाँ पे बैठे बैठे ये वाला टेबल बनाए हैं। इनको पेंटिंग का काम करना है, तो इन्होंने ये वाला टेबल बनाया है। तो वही सोची हूँ चलो आप लोगों को दिखा देते। बहुत ही अच्छा है, इसको है ना पूरा पुटिंग वगैरह करके अच्छे से रेडी कर दिया है। और अभी है ना ये हो गया है, मतलब रेडी हो गया है, बस इसको पेंट करना ही बाकी है। तो मैंने है ना ये मैं हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे थे ना, तो मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह नहीं लगा पाई थी। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दिया है और अभी पोछा भी लगा दूँगी। वैसे हस्बैंड ने भी झाड़ू लगा दिए थे क्योंकि पूरा है ना ये था, पूरा लकड़ी का ये आता है ना डस्ट, वो पूरा पड़ा था। तो पहले झाड़ू लगा के इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी है ना यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, तो इस तरफ से मैंने पोछा लगा लिया है। और जो जो बॉक्स वगैरह हस्बैंड ने जो टेबल बनाया है उसको भी मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। और जितने भी लकड़ी वगैरह जो भी है वो सब है ना इस तरफ रख दूँगी। और हस्बैंड ये टेबल इसलिए बनाया है कि उनको पेंटिंग करना है। और हमारा जो दुकान है हमने उसको रेंट पे डाल दिया है ना, मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ ना, तो रेंट में डाल दिया है। इसकी वजह से अभी है ना दुकान में ये काम नहीं कर पा रहे। तो ये बालकनी है ना, यहीं पे वो काम कर रहे हैं। और अभी है ना मुझे यहाँ पे कपड़े वे लगाना भी ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पूरा डस्ट आ रहा है। तो अभी हस्बैंड का पूरा काम हो गया है, इसीलिए ही मैं ना अभी इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। साफ़ करने के बाद मुझे यहाँ पे कपड़े लगाने हैं। तो हस्बैंड बोल रहे हैं अब से है ना यहाँ पे कपड़े वगैरह मत लगाया करो, क्योंकि मुझे ये वाला एरिया चाहिए अपने काम के लिए, पेंटिंग के लिए। तो फिर मैं इनको बोली तो फिर मैं कहाँ पे कपड़े लगाऊँ।
तो फिर हस्बैंड ने बोले कि तुम एक काम करो, जो क्लॉथ ड्रायर करके मिलता है ना स्टैंड, जहाँ पे कपड़े सुखाया जाता है, कपड़े सुखाने का स्टैंड, तो है ना हस्बैंड ने फिर उसको है ना ऑर्डर कर दिया है। तो कुछ ही दिन में है वो स्टैंड आ जाएगा ना, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तब है ना यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड ने ये रॉड वगैरह लगा दिए हैं ना, इसको फिर निकाल देंगे। फ़िलहाल तो जब तक नहीं आएगा तब तक मुझे यहीं पे कपड़े लगाने होंगे, और बालकनी में भी लगाती हूँ और घर के सामने भी लगाती हूँ। लेकिन बारिश आ जाए तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, फटाक से जाके निकालना पड़ता है। कभी कभार तो बाहर में कपड़े लगा रहा ना, तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि अचानक से बारिश आ जाता है और सारे कपड़े हैं ना गीले हो जाते हैं। तो वही कपड़ों का स्टैंड का होना है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके के पोछे के लिए हम लोग बनाते हैं, मतलब कि पोछा हम लोग लगाते हैं, तो पोछे के लिए जो स्पिन मॉप आया है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्पिन मॉप से भी बहुत ज़्यादा है ना काम वगैरह हमारा ये हो जाता है, काम का मतलब कि कम हो जाता है, इजीली काम हो जाता है। उसी तरीके से है ना इसका स्टैंड भी ख़रीदना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं सारे कपड़ों को यहीं पे है ना लगा दूँगी 2-3 लेयर, और फिर 2 दिन बाद तो गारंटी सूखी जाएंगे। बाहर डालूँगी तो फिर कौन फिर से निकालते रहेगा, तो इसीलिए अभी मुझे है ना निकालने की इच्छा नहीं है। मतलब कि बाहर से कपड़े फिर बारिश वगैरह आ गए तो फिर निकालने कौन जाएगा, तो मैं यहीं पे लगा दूँगी। और जितना बाकी रहेगा ना उतना मैं घर के सामने वाला जो तार है मैं वहीं पे लगा दूँगी। अभी मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से लगा दिया है, और कुछ कपड़े है वो मैं इसमें लगा दी हूँ हैंगर में, और इसको लेके मैं अभी जाके तार में लगा दूँगी तो अच्छे से सूख जाएगा। तो अभी मैंने कपड़ों को अच्छे से लगा दी हूँ, और लगाने के बाद है ना मैं किचन का झाड़ू नहीं लगाई थी। सब जगह पे मैंने झाड़ू और पोछा कर दी थी। किचन और बालकनी मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसको मैं अभी साफ कर पहले से ही झाड़ू लगा दूंगी ना, तो फिर मैं शोकेस वगैरह क्लीन करी हूँ ना, तो उसके डस्ट पूरे नीचे में गिरने वाले हैं, तो मुझे फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा और पोछा भी फिर से लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने है ना अभी मतलब कि पूरा ये जो शेल्फ वगैरह है वो मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है, और उसके बाद ही मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी है ना अभी दुर्गा पूजा का टाइम है ना, तो उससे पहले मेरे मतलब कि जितने भी घर के डीप क्लीनिंग मुझे करने हैं वो मैं है ना चालू कर दी हूँ। और एक साथ है ना मैं पूरा डीप क्लीनिंग का काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना अगर एक साथ सारा काम आप करोगे ना तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है। इसीलिए मैं घर का एक एक कोना पकड़ पकड़ के है ना साफ़ सुथरा कर रही हूँ, और मैं कुछ दिन से शेयर भी कर रही हूँ। तो आज मैंने ये वाला जो शोकेस है, ये वाला शोकेस मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। बॉक्स को अच्छे से पोंछ के फिर से मैंने रख दिया है, क्योंकि बॉक्स है ना उतना गंदे नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं बराबर से सारे बॉक्स को धोती रहती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ। तो है ना मुझे उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने बॉक्स को आज बहुत अच्छे से पोछा वगैरह लगा के उसको अरेंज कर दी हूँ। अभी है ना कल मैं ये वाला जो बड़ा वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना जहाँ पे रैक वगैरह रखा हुआ है, कल मैं ये वाला सफाई करूँगी, और उसके बाद मैं फ्रिज सफाई करूँगी। एक एक करके है ना इस तरीके से मैं पूरा सफाई का काम कर लूँगी। तो फिर मुझे है ना उतना ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगा, और सारे काम है ना इजीली हो जाएंगे। तो अभी देखिए मैंने झाड़ू वगैरह बहुत अच्छे से लगा दिया है हॉल को। पहले तो मैं बालकनी को झाड़ू लगा कर आ गई थी, और अभी मैं किचन को अच्छे से झाड़ू लगा दी, अभी पोछा भी लगा रही हूँ। बस इसी के साथ ही है ना मेरे सुबह का सारा काम हो जाएगा, और एक्स्ट्रा काम भी हो जाएगा। और फिर मैं अभी इसी टाइम में फिर मैं नहाने भी चली जाऊँगी, और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय।